प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो 4 नंबर के कक्षा 10 में सवाल आते हैं वो 32 नंबर के सवाल आते हैं। तो उनमें से एक समांतर माध्य माध्यिका बहुलक से अवश्य ही एक प्रश्न पूछा जाता है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको मैं बताता हूँ, इससे ही आप समझ जाएंगे कि अगर वर्ग अंतराल दिया हो या ऐसे दिया हो 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, तब कैसे करते हैं। और यहाँ समांतर माध्य लिखा होता है, कभी कभी वो माध्य लिख देता है, तो बच्चे ये नहीं समझ पाते कि माध्य कि माध्यक। माध्यक माने माध्यिका होता है, माध्य लिखा हो तो समांतर माध्य ज्ञात करना होता है। तो 5 से कम प्राप्तांक जब लिखा है, छात्रों की संख्या आगे लिख लेंगे, जो कुछ दिया था उसको हम ऐसी सारणी बनी होगी पेपर में, ऐसी बना लेनी है आपको, ऐसे खड़े खड़े, ठीक है। तो इसमें लिखा है 5 से कम। 5 से कम कितने छात्र हैं? 3 छात्र हैं। तो हमने इसको वर्ग अंतराल दे दिया 0 से 5 तक, केवल 5 तक लेंगे। और 5 से 10 तक, जो 5 से कम है, अब 5 से लेके 10 तक, मतलब 10 से कम जो है, 5 से ज़्यादा है 10 से कम, वो कितने हैं? 10। 10 से कम टोटल 10 हैं, यानी कि ये 3 भी तो इसमें शामिल हैं। तो जो 10 में से ये 3 कम कर देंगे, तो कैसे आएगा? 10 से ये 3 कम करेंगे तो आ जाएगा 7। फिर आगे आएगा 10 से 15। 15 से कम तो 25 हैं, लेकिन उसमें ये 10 भी शामिल हैं, तो 25 से 10 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा। आगे देखते हैं, 15 से 20 ले लेंगे। अब 20 से कम कितने हैं? 49। 49 में ये 25 शामिल हैं, तो 49 से 25 कम कर देंगे तो ये 24 हो जाएंगे, ठीक है। अब 20 से 25 ले लेंगे, तो 25 से कम 65 हैं टोटल, उसमें 49 पहले ही निकल चुके हैं, तो 15 से 9 गया 6, और यहाँ 5 से 4 गया 1, 16 बच जाएगा। आगे है 30 से कम, फिर 25 से 30 ले लेंगे। अब केवल ये 25 से 30 तक है, तो वो 73 से 65 घटा देंगे, तो 65 और 8 73 होता है। अब फिर आगे है, आगे और बढ़ा लेंगे इसको, 30 से 35 कर लेंगे, तो 35 से कम 78 हैं, 78 से 73 घटा देंगे तो 5 बचेगा। और बढ़ा लेंगे 35 से 40, तो 40 कितने? 40 से कम टोटल 80 थे, और इसमें 78 घटा देंगे तो बचेगा 2। बस ये आ गया। अब इतना अगर आपने क्या किया, मैंने जो बारंबारता दी गई थी पहले वाली वैसी लिख ली, फिर दूसरी वाली में से पहली वाली मैं घटा के लिखता गया, बस ये आपको करना है। तो इसको हम FI कहते हैं। अब इसके बाद आपको XI, XI मतलब होता है मध्यमान। वर्ग अंतराल अगर दिया हो आपको तो क्या करना है? उनका मध्यमान निकाल लेना है। मध्यमान माने बीच की वैल्यू। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं? जो वर्ग अंतराल दिया है उसका आधा कर देते हैं, तो 0 और 5 उनको जोड़ लो। 0 5 को जोड़ेंगे तो 5, और उसके बटे में 2 करेंगे तो कितना आएगा? 2.5 मतलब 2.5 आएगा। बस एक आपको निकालना है वर्ग अंतराल, और उसके बाद फिर देखो कितने कितने का अंतर है, उतना बढ़ाते जाओ, फिर कोई नहीं निकालना। 5 का अंतर है तो अगले वाले में इसको 5 बढ़ा देंगे तो 7.5 आ जाएगा, फिर अगले वाले को बढ़ा देंगे 5 तो कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा, फिर अगले वाले में 5 बढ़ा देंगे, 12 5 17 आ जाएगा, 17 में 5 बढ़ा देंगे तो 22.5, 22 में और 5 बढ़ा देंगे 27, फिर और 5 बढ़ा देंगे 32, और आगे और बढ़ा दिया तो 37.5। देखो कितनी जल्दी ज्ञात हो गया। समझ गए कैसे करना है? जो मध्यमान पहले का निकाला है उसको देख लीजिए,
फिर देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर रहा, 5 का अंतर है, तो उसको बढ़ाते चले जाइए 5 को। अगर 10 का अंतर होता तो 10 बढ़ा देते। आगे फिर क्या करना है, जो बारंबारता है और जो ये मध्यमान आया, इनका आपको गुणा कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो इनका हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करके लिख देंगे। और क्या है, तो बारंबारता है 3 और 2.5 में गुणा करना है। तो आपको मालूम है 25 दिया होता है 75। अब 75 सत्ते करना है, 7 सत्ते 49 और 7 का आधा 3.5 यानी कि 52.5 हो जाएगा। 52.5। 15 का गुणा करेंगे तो 15 का 5 बार पाड़ा पड़ेंगे, 15 अपना 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18 हो गया। 24 से गुणा करेंगे 17.5 को तो हो जाएगा 420.0। 16 से गुणा करेंगे इसको तो हो जाएगा 22.5 को 360। 8 से गुणा करेंगे तो ये गुणा तो कर ही लेंगे आप, तो हो जाएगा 220। 5 से गुणा करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 162.5। 37 दूनी 74 होता है और आधा और मिला दिया तो 75 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। तो आगे क्या करना है, यहाँ पे इनको जोड़ लेना है। जो हमारा हो गया सिग्मा FI XI, इनको जोड़ के लिख देना है। टोटल करके लिखना है। तो जोड़िए 5 5 10 5 15 5 20, नीचे आएगा 0, फिर उसके बाद दशमलव रखेंगे। 5 2 7 7 7 14, 7 21 और 2 24, एक हासिल था 21। 5 2 7 7 7 14, 7 21 2 23 और 2 हासिल था 23 2 25 हो जाएगा। और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1485। ये हमने जोड़ के लिख दिया। अब दूसरी बात कौन सी जोड़नी है, ये आपको जोड़ना है जो बारंबारता थी। तो बारंबारता जोड़ना नहीं है क्योंकि इसमें लास्ट में लिखा ही है कि लास्ट वाले में 40 से कम 80 लिखा था। तो इसका मतलब कि टोटल अगर जोड़ेंगे, वही तो घटा घटा के लिख दिया है, तो इसमें यही हो जाता है जो लास्ट वाला पद है। ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना होता है, बस उसके बाद आपको लगा देना है सूत्र। समांतर माध्य बराबर, इसको x बार कहते हैं, सिग्मा I इक्वल टू 1 to k, यानी कि जितने पद हों FI XI अपॉन सिग्मा FI और I बराबर 1 to k, मतलब जितने पद हों, ये लिखने का तरीका है। तो कितना आया, 1485 आया और नीचे 80 आ गया है। 80 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16 होता है, तो एक ही बार तो जाएगा। 80 एकम 80, तो कितना बचेगा 20 वो 48, ये 68 बच गया। तो 5 का उतारा लेंगे, 685 होगा तो 8 8 64, 840 45 बच गया। 0.5 400 हो गया और ये 6 बार लगभग चला जाएगा। बस ये आंसर आपका हो गया। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा कैसे इस तरह का सवाल करना है। समांतर माध्य में एक और तरह का सवाल पूछा जाता है, कल्पित माध्य विषय या लघु विषय, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बस ये तैयार कर लीजिए, समांतर माध्य आपका हो जाएगा।